हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो कल अपनी क्लास चल रही थी साइंस की और उसमें मैंने सेल को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है। बट मैंने सोचा था कि आज हम सेल को कंप्लीट करेंगे, तो मैंने फिर से क्लास स्टार्ट कर दी है और जितना मेरा सेल का पार्ट रह गया था मैं आज इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो हम कोशिका को कहाँ से पढ़ रहे थे, यानी कि सेल को। तो इसमें मुझको अब पढ़ना था प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, इंग्लिश में भी इसको प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि किसका केंद्रक का अभाव होता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? ऐसा वृत्ताकार। डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार। तो डीएनए वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार, इसको याद रखना। इसी में मैं बात करूंगा तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? देखो, राइबोसोम, इसके अंदर कैसा राइबोसोम पाया जाता है? सप्ताह एस प्रकार का। ठीक है, सप्ताह एस, ए एस है। अच्छा, इसी के अंदर आपको मिलेगा एक और संरचना जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा आपको। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन इंग्लिश में लिख देते हैं एक बार, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन। ओके, और यह है राइबोसोम। बेसिकली आप लोगों को मीनिंग आती है, बट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, कुछ संरचना इसमें ऐसी है। क्या? कुछ संरचना इसमें ऐसी है कि कुछ संरचना में मैं आपको बता दूं क्या क्या पाया जाता है। कोशिका भित्ति, क्योंकि इसके अंदर अभाव है ना इन चीजों का। कोशिका भित्ति और झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ संरचनाएं ऐसी हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कि उसमें कोशिका भित्ति झिल्ली पाई जाती है, बट ये चीज दिखाती नहीं है। कोशिका भित्ति इसके अंदर झिल्ली कुछ दिखाता नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। क्या कहते हैं इसको? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिकांग पाया जाता है। क्या? एक कोशिकांग पाया जाता है, एक कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आपको, लोगों को मेरे बोलते ही रट जाएगा। एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है राइबोसोम। ये है वो कोशिकांग। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, और सब टेस्ट प्रकार का पाया जाता है। तो इसके अंदर बस इतना ही पढ़ना है हमको। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इतना ही पढ़ना है, ये कंप्लीट है आपके लिए। चलिए मैं इसकी एक बार साफ कर लेता हूँ, क्योंकि साफ करने से क्या हो जाएगा कि दोबारा तो अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसके अंदर जो केंद्रक वो होता है, केंद्रक नहीं, ये डीएनए, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है, यह डीएनए। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बंधा होता है। किससे बंधा होता है? हिस्टोन प्रोटीन से बंधा होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से बंधा होता है। ओके, इतना याद रखना, बंधा होता है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया मेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब चलिए यूकैरियोटिक कोशिका पर हम चलते हैं। तो यूकैरियोटिक की कुछ संरचना ऐसी होती है कि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। मैं इसको एक बार मिटा करके यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। ओके, अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इतना याद रखना कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये तो यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे थे तो मैंने मिटा दिया था, बोर्ड भर गया था। यूकैरियोटिक कोशिका है और मैंने क्या क्या बता दिया था? अनेक अंग पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अनेक कोशिकांग के साथ साथ इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो एक कोशिकीय जीव, एक
कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव इसी में मिलेंगे, और इसी में मिलेंगे आपको बहुकोशिकीय जीव। क्या मिलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, इसमें बहुकोशिकीय जीव मिलेंगे। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक सेल से बने होते हैं। एक सेल, ये एक सेल है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव बहुत ही कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे? बहुत सी सेल से। ठीक है, बहुत सी कोशिकाओं से, जैसे एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ऐसी कई कोशिकाओं से बने होते हैं। अब इसमें जो जीवों की संरचना, देखो इसमें जीवों की जो संरचना है, इसमें जीवों की जो संरचना है एवं कार्य, ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव है ना, तो इसके अंदर जो जीवों की संरचना और कार्य है वो इसको अकेले करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अकेले करना पड़ता है। अकेले करना पड़ता है। एक कोशिकीय जीव एक ऐसा जीव है जिसको जीवों की संरचना और उसका कार्य अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि इसको कोई मदद के लिए नहीं है। और जो बहुकोशिकीय जीव है इसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं हैं, इसीलिए इसका कार्य का विभाजन होता है। क्या होता है? इसके कार्य का विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है? विभाजन होता है। ओके, इसके कार्य का विभाजन होता है। तो ये हमारी हो गई बात है यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका की। ठीक है, तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो कोशिका है, जो कोशिकांग है, कोशिकांग, कोशिकांग की खोज किसने की थी? किसकी खोज? कोशिकांग की खोज। तो 1 मिनट में बताता हूँ तुम। अच्छा, जो कोशिका होती है किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकांग से। किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकांग से। ठीक है, यानी कि सेल ऑर्गनल। ओके, सेल ऑर्गनल की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन, किसने की थी? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन डे डूबे ने। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या पाना है? तो हमको पाना है सेल। सेल के अंदर क्या क्या होता है? जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर आपको केंद्रक, सबसे पहले तो मिलेगा केंद्रक। क्या मिलेगा? केंद्रक। मैं आपको दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस मिलेगा। इसी के अंदर देखो ये जो संरचना दिख रही है आपको इस तरीके की, इसको हम कहते हैं सूत्र कणिका। क्या कहते हैं इसको? सूत्र कणिका। ओके, ये सूत्र कणिका है। और सूत्र कणिका को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिकाओं के अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा को प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कोशिका का शक्ति ग्रह बताइए, तो हम वहीं पर चिल्ली सी साध जाते हैं। क्या साध जाते हैं? चिल्ली सी। चिल्ली सी साधना है हमको कोशिका का, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक है, शक्ति ग्रह नहीं, ऊर्जा ग्रह। ठीक है, शक्ति ग्रह है। तो अब आपको कहीं दबना नहीं है, आपको जी भर के ताबड़तोड़ प्रश्नों को हल करना है। साइंस मुझसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन हल करोगे। और मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। ठीक है, और हिस्ट्री मुझसे पढ़ोगे तो भी, क्योंकि मैं हिस्ट्री में सारी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और साइंस में बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ। ओके, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अदर्स टीचर्स हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है? देखो इसके अंदर आपको राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। मैं कोशिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राइबोसोम को इंग्लिश में लीजिए, मैं एक एक शब्द लिखूंगा इंग्लिश में, राइबोसोम। ठीक है, इसी में लाइसोसोम पाया जाता है। ये लाइसोसोम है। ठीक है, ये लाइसोसोम। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो मेरी राइटिंग को मत ध्यान देना और इसको लिख लेना। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्या एक बार, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, था अभी कहाँ पर था? कोशिका पर। ठीक है, अब इसी के अंदर मिलेगा आपको, देखो इस तरीके, ये तो केंद्र है, हटाओ इसको।
इसी के अंदर मिलेगा आपको इस तरीके की संरचना, इस तरीके की, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो संरचना होती है ये थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः पृथ्वी जालिका। क्या कहते हैं? अंतः पृथ्वी जालिका। ये भी कई प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती, खुरदरी होती है और चिकनी होती है, ठीक है ना। चिकनी में 27 राइबोसोम नहीं पाया जाता, बट इसमें 80S पाया जाता है। और अंतः पृथ्वी जालिका लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करती है, लिपिड एवं प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। और यही पर होता है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी क्या काम करता है कि लिपिड और प्रोटीन को पैक करता है। क्या करता है? वो इन्हें को पैक करता है, ठीक है, पैक करता है। कौन? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कहाँ पर है? तो वो भी यहीं पर मिलेगा, केंद्रक के पास में गोल्गी बॉडी होता है। इसका नाम गोल्गी बॉडी है, या इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, ठीक है, खोज किसने की? तो इनकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई थी? उनका था नाम नॉल एवं रस्का। क्या नाम था? रस्का, ठीक है, नॉल एवं रस्का, 1940 में, ठीक है। कब की थी? 1940 में। और इसी के द्वारा जो कोशिकांग होता है, क्या होता है? जो कोशिकांग होता है, कोशिकांग की जो संरचना है वो संभव हुई, ठीक है। क्या है? संभव हुई, ठीक है, संभव हुई, ओके। तो जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना, यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओके, तो मैं मुंह से जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। नहीं आएगा समझ में, क्लास को फिर से स्टार्ट कर दूंगा, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। जब तक सेल समझ में नहीं आएगा तब तक मैं क्लास को स्टार्ट करता रहूंगा। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन, चलिए इसके बाद इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। सेल जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं क्लास लेता ही रहूंगा, ठीक है, चाहे आप लोगों को बोरियत महसूस हो, क्योंकि मेरा कर्तव्य बैठता है पढ़ाना। यदि मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ बच्चे उसी में मैसेज कर देते हैं कि सर पूरा नहीं है, अधूरा अधूरा मैं कैसे पढ़ाऊंगा? छोड़ ही नहीं सकता, आपको पढ़ना नहीं पढ़िए, बट मैं तो देखो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बट कल से नहीं है, यहीं से फिर शुरू करूंगा, ओके। तो थैंक्स। और जिसको भी बैच परचेस करना है तो 99 रुपये में साल भर के लिए 1 ईयर की वैलिडिटी है। और साइंस का बैच मेरी तरफ से मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है, 50% ऑफर है अभी। जिसको भी परचेस करना है, एक बैच की वैलिडिटी है, कंप्लीट साइंस करा देंगे उसमें हम, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर ध्यान से कर देना। जय हिंद दोस्तों।